चलो चलो अनुपात समानुपात दूगो वीडियो जाकर पढ़ा है, ठीक है। दूगो अभी 3 वीडियो डाले हैं, जाकर के देख लेना, और बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना। कल फास्ट में 28 को क्वेश्चन है। 28 को क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फास्ट में बनाएंगे। तुम लोग को समझ लेना है, समझा दिए हैं पहले से। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, जाकर अपने घर समझ लेना, ठीक। और जितना फार्मूला है सब फार्मूला भी रट लेना है। क्या करना है, मध्य अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है, ये सब चीज रट लेना। देखो ये सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ना दिया है, बताओ। आए अब एक से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, देख 1 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 4 को अनुपात में क्या कर रहे हैं, 35 को 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। क्या करना है, 35 को 3 और 4 को अनुपात में बांट देना है। क्या करना है, तो देखो जो भी अनुपात है तो उसको हम क्या बोले हैं मानने के लिए। मान लो कि 35 रुपया तुमको मिल गया, आज 2 व्यक्ति में बांट देना है। क्या करना है, तो 2 व्यक्ति का अनुपात में है 3 और 4, तो इसको मान लेंगे 3x और 4x। कति मान लेंगे, और 4x मान लेंगे। टोटल पैसा क्या गो है, 35 गो है। क्या गो है, 35। तो बराबर में क्या लिख देंगे, 35। और दिक्कत अभी मान लो जोड़िए के ना, 35 रुपया हुआ होगा, 2 आदमी का है, तो क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x। क्या आएगा, 7 से इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आ गया, 5। तो x का मान है 5 में, लेकिन वास्तविक लिख रहा है, करे थूर देंगे बढ़िया से। वास्तविक मान इसका जो है ना क्या आएगा वो हमको पता करना है। कैसे, x का मान इसको माने है ना x, तो 3x तो पहले मानेंगे, 3x का मान निकालेंगे। तो 3 को कितना से गुना करेंगे, 5 से। कैसे x का मान कितना आया है, 5। कितना आया है, 5। तो 5 3 15। फिर यहाँ पे निकालेंगे 4x का मान, तो 4 को कितना से गुना करेंगे, 5 से। कैसे x, यहाँ पे x है ना, x के जगह पर हम 5 रख कर क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो अब वास्तविक में उसको कितना कितना रुपया मिला था, तो 15 और मिला था पहला को, और दूसरा का को 20। तब ना दोनों करके जोड़ करके 35 रुपया होगा। जो तो 35 तो नहीं आ रहा है जोड़ा का। इस तरीका से अगर देता है ना किसी को बांटने के लिए, चाहे पैसा हो चाहे रुपया हो, तो क्या करेंगे, जोड़ करके पहले भाग देंगे, x का मान निकालेंगे। अब तो अब क्या करेंगे, उसको जिसका जिसका निकालना होगा उसका उसका निकाल लेंगे। नहीं, 3x माने 2 व्यक्ति है इसमें, तो 3x वाला का कितना आएगा, 15 रुपया मिलेगा। अब 4x वाला व्यक्ति को कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, 2 आदमी को है। इसका आंसर 15 और 20 होगा। इसका क्या पर बड़ा भाग, तो बड़ा भाग कौन है, 20। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। आगे चलो, इसमें जरा देखो राधा और गीता का क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया है, तो राधा लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, राधा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, राधा और गीता का अनुपात दिया है। क्या दिया है, तो देखो राधा का कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर, और गीता का 150 सेंटीमीटर। अब ऐसा संख्या को ढूंढना कि दोनों को कटा दे। क्या करें, दोनों को कटा दे। अब कटाने के बाद 0 से 0 अपने से खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, 0 से 0 खत्म होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 से कटाएंगे इसको, 3 5 15, 3 से कटाएंगे 4 बार में। तो इसका अनुपात कितना आ गया, इसका अनुपात 4 और 5। तो राधा का अनुपात कितना है, 4, और गीता का 5। आए समझ में, चल आगे बढ़ो। इसमें दे रहा है कि देखो एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, बैठे ना बतियागा ज्यादा, अपन काम करो। इसमें कह रहा है खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना, 3 और 2 अनुपात में। तो जितना चीज अनुपात में देगा ना, तो उसको कहना कि मान लिया कथी, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। क्या, लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात।
तो लंबाई 3 तो देवे क्या 2 दिया है, लेकिन एक्चुअल में मान दिया है नहीं दिया है। तो एक्चुअल में जिसका वास्तविक मान नहीं दिया तो उसको साथ में एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और यहाँ पे लिखेंगे 2x। तो लिखत तुम्हारे अगर जो ना समझ में भी आया ना तो जूता तोड़ देंगे बेप मार के सीधे। बोल रहे हैं कि जाकर के घर पे अपन वीडियो में से देख करके खूब बढ़िया समझ के बनाना। पूरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 28 को क्वेश्चन बनाएंगे, 28 को समय चाहिए। अब देखो इसमें चौड़ाई कितना दिया है 12 मीटर, तो इसमें चौड़ाई कौन है 2x है। क्या है? तो 2x का मान दिया है तुमको 12 मीटर। क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2x बराबर में क्या दिया है 12। तो अब तुमको लंबाई पूछा है। क्या पूछा है? तो लंबाई कितना है 3x है, तो 3x का मान हमको निकालना है। तो देखो इसका क्या गुना है 6 गुना। अगर इसको कटाते हैं 2 से तो 6 बार में कटेगा, तो 6 गुना नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। कौन इसमें 12 दिया नहीं है, चौड़ाई 12 मीटर है। तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से करना, 2 बराबर में 12। तो x बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको कटा दिया तो x का मान कितना आ गया 6। अब निकालना किसका है, निकालना लंबाई का है। तो लंबाई कितना है 3x। तो 3x 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18। इसीलिए इससे बताया इसका 6 गुना है ई, तो उसका 6 गुना कितना हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका से इसे बनाना, क्या करना है यहाँ पे 2x लिखेंगे बराबर में 12, तो इसका 6 गुना है। तो 3x का 6 गुना नहीं लिख देंगे हम, यहाँ पे 3x का मान पूछा है, तो 3x का 6 गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा आंसर, कितना है 18। समझ में आया? तुम सब याद करो तो इसे सुनने बोले हैं, बोले ना था कल। एक बेरा जब आएंगे ना तो ठेठाने लगेंगे तो खा लगेगा। देखो इसमें दे रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 7 और 9 है, तो इसमें बड़ी संख्या इसमें भी पूछ रहा है। तो 1 नंबर की तरह हुआ कि ना 1 नंबर तक की तरह बना लेगा समझना। 1 नंबर जिस तरीके से बनाए उसी तरीके से ये बनेगा 4 नंबर। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके उसको भाग देंगे और जौन बड़का है ओकरा से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। समझ में आया? चाहे बना दे बन जाएगा ना रे। चल अब इसमें देखो 2 संख्याओं का अनुपात दिया है इतना और उसका अंतर दिया है, उसमें योग दे रहा था इसका अंतर दिया है। क्या दिया है अंतर दिया है। तो अंतर में तो घटा देंगे और योग मतलब जोड़ देंगे। तो ये पूछा है अंतर। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे वही चीज लिखेंगे। मान लिया संख्या का अनुपात क्या दिया है, क्या लिखेंगे बराबर में 7x और 3x। अब एक कथी दिया है अंतर दिया है 28। तो अंतर मतलब घटाएंगे एक रखे, तो 7x में से 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा 4x। तब इस सब का अंतर कितना दिया है 28 दिया है। क्या दिया है, तो इसको कटाएंगे 4 से तो x का मान कितना आ जाएगा 7 आया 7। अब किसका मान पूछा है बड़ी संख्या में, बड़ी कौन है, बड़ी किसका है कौन है बड़ी, इसमें 7x है। तो जब x का मान तुमको 7 है तो 7x का मान कितना होगा, 7 से 7 को गुना कर देंगे तो 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 49 के नहीं आंसर, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो योग कहेगा तो जोड़ देंगे, अंतर कहेगा तो घटा देंगे, इतना याद रखना। ठीक, अब इसमें देखो कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, कुल मिश्रण कह रहा है, कुल कह रहा है। तो इसको क्या करना है, कुल मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है। माने एक बोतल है, एक मिश्रण में पानी और दूध है, क्या है मिल्क और वाटर है। क्या है मिश्रण मतलब होता है एगो मान लो कुछ जार है, क्या है आय में पानी और दूध को मिला देंगे ना तो मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मिश्रण, मिक्सचर। हाँ उसको मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं मिक्सचर। तो दूध जितना है दूधरिया सब है और सब दूध बेचता है लोग, जादू जी लोग। तो उसमें क्या होता है, तो वो लोग जानते हैं लोग दूध में क्या रहता है, पानी नहीं रहता है, ठीक है ना, ज्यादा पानी भी मिला देते हैं लोग। नहीं मिलाता है लोग, बहुत ईमानदार होता है लोग, मजाक के लिए। हर चीज में पानी का जो है ना, हर चीज में पानी का मात्रा है, बिना पानी का कोई चीज नहीं होता है। हमारे ब्लड है ना उसमें भी पानी है। ठीक, दुनिया में जितने भी चीज है ना सब में पानी है। ठीक, बिना पानी का कोई चीज हिले नहीं है। भैंस दूध पीती है तो भैंस दूध पीएगी तो पानी चाहिए करेगा उसमें। आ देखो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2 और
5 है। क्या है? ए मतलब होता है मिल्क और डब्ल्यू मतलब होता है वाटर, बैला। अब मिश्रण कर रहा है कुल मिश्रण, कुल मतलब जोड़ दिया होगा, कुल मतलब जोड़ेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या बोले, हमेशा एक समान ना, अब हमेशा एक समान नहीं मानेंगे। यहाँ पर लिख लेना कि मान लिया हमेशा इसके साथ में क्या, एक। नवोदय का तैयारी करना तो एक टेस्ट नहीं मानना, कहेगा जोड़ने के लिए तो जोड़ देना। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 का मान कितना दिया है, 42। 7 से इसको कटाएंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 6। किसका मान पूछा है, तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है, तो पानी डब्ल्यू मतलब ये ना कर अनुपात है 5। हाँ हाँ, 1 बराबर में 6। हाँ तो ये पूछा है 5 का मान, कैसे, वाटर पूछा है, क्या है, तो वाटर का अनुपात कितना है, 5। तो जब 1 का मान 6 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ तो यही आता है क्वेश्चन। चल इसमें कह रहा है 150 लीटर पानी है, अब इसमें भी पूछ रहा है दूध और पानी का मान, कितना पानी मिला दिया जाए बराबर बराबर हो जाए, कितना हो जाए। अब देखो इसमें कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी 150 लीटर है, कितना है, आज में मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, 3 और दूध। अब इसमें कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितना है, 150 लीटर है, क्या है। अब कह रहा है कि इसमें कितना दूध मिला दिया जाए कि मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, बराबर बराबर मतलब एक भाग हो तो एक भाग एकरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे, बराबर का मतलब एक एक होना चाहिए। पानी मिलाने के बाद, कथी मिलाने के बाद, कितना पानी और मिलाया जाए, तभी बताओ। अगर पानी मिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा थोड़े, है बढ़ता है, वो रहता तो सब दरिया लोग कल के लगे जाके खूब पानी मिला था दूध। पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, दूध उतना ही रहेगा, क्या होगा, तो हमेशा दूध को उतना ही रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो यहाँ पे ही तो बराबर हो गया, बराबर करना है हमको, लेकिन बराबर करना है तो लेकिन हमको क्या करना है, पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी। तो दूध बराबर हुआ, कहाँ बराबर हुआ, 3 यहाँ एक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 3 से, तब ना ये 3 होगा तो ये 3 हो गया। जब हेकड़ा के 3 से गुना किए तो हेकड़ो को ना 3 से करना होगा, ना तो मार हो जाएगा। एवड़ा के घर में 2 गो लड़का है तो दोनों को बराबर देना होता है। तो जब 3 को इससे गुना किए, 3 से इसको गुना किए, हो गया। अब न्यू अनुपात तुम्हारा कितना आ गया, न्यू अनुपात पहले से ही मिल खैले 3 और यहाँ पे 2 हिले है। अब यहाँ पे आ गया नया में 3 और यहाँ पे नया में आ गया 3, दोनों जगह बराबर बराबर हुआ कि ना हुआ। अब पहले मिल्क 3 था तो अभी भी मिल्क क्या है, 3 है। अब बताओ 150 लीटर जब क्या है, यहाँ पे जो है 150 लीटर जो दिया हुआ है, तो पहले का क्या अनुपात दिया हुआ है, तो इसी को ना जोड़ करके 150 लीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और बराबर में क्या होगा, 150 लीटर, क्या होगा। तो यहाँ पे 5 बराबर क्या लिखेंगे, 150। तो कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा, 30, क्या हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि कितना उसमें पानी मिलाए हैं, कथी कर रहा है, दूध और पानी, माने कितना पानी मिलाए हैं, कह रहा ना वहां पे कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाने के बाद कह रहा है। तो पहले पानी कितना था, 2, अब मिला दिया कितना, 1, तब ना 3 हो गया। 2 पहले था उसमें 1 मिला दिया तब ना 3 हो गया। तो जितना मिलाता है उतना ही से उसको गुना करना है, क्या करना है। तो जब 1 का मान 1 है और 1 मिलाइबे किया तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 में 30 से गुना करेंगे तो 30 ना होगा। तो 30 लीटर का करिया वो पानी मिलाया है, समझ में आया। नहीं समझ में आएगा तो जाकर फिर वीडियो पढ़ना। यहाँ पे तुमको जो है ना न्यू अनुपात निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, आप जथी मिलाएंगे वही चीज बढ़ेगा, बाद बाकी सब चीज क्या होगा, बराबर रहना चाहिए। पानी मिलाया है तो पानी ही बढ़ा है कि ना पानी। अब दूध देखो पहले 3 था अब ये 3 है, अगर बराबर नहीं जाएगा तो हमको बराबर करना है, क्या करना है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें कह रहा है कि 75 को इतना के अनुपात में, तो सबसे बड़ा भाग आ जाएगा। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, आप भाग दे देंगे 75 में, तो 1 का मान आएगा और सबसे बड़ा भाग मान 7 है तो 7 का मान निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा।
आके बना दे, बोल जल्दी। हाँ अपना से मेहनत नहीं करना है, अब एक बाद बनेबे ना करेंगे। देखो इसी को ना सभी को बांटा है, तो मान लो 3 गो व्यक्ति है, ए बी और सी। तो 3 का ए का दिया है 3, और बी का दिया है 5 और सी का दिया है 7। तो इसी को ना बांटा है रे, बांटने का मतलब 3 गुणा में बांट दिया। तो फिर हम पता करेंगे कि प्रत्येक गुणा कितना कितना मिला है, तो क्या करेंगे जोड़ के ना पता करेंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, और टोटल कितना रुपया है 75 को बांट दिया है। क्या किया है, 3 और 5 8 7 15, 15 का मान कितना है 75। तो एक का मान कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया। किसका पूछा है, सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग में कौन है, सी का है। क्या है, सी का। तो सी का मान कितना है 7, जब एक का मान 15 है तब 7 में कितना से गुना करेंगे 15 से, तो 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। जा 15 पचे 75, क्या होगा 15 पचे 75। तो एक का मान 5 आ गया, तो 7 का मान पूछा है, सबसे बड़ा का मान कितना है। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो सबसे बड़ा का भाग कितना आ गया 35। आया समझ में, है 28 कैसे हो जाएगा। अरे वो 40 लीटर है, जिस तरह का दूध मिलाए थे ना उसी तरीके से इसको भी पानी को मिलाएंगे तब कितना दूध हो जाएगा। तो जेंगा वो बना है वो यो बनेगा। एक पीछे वाला दूध वाला बनाए थे उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, तो इतनी को बना के आएगा। अगर बिहान अगर नहीं बना के दिखाया सर को तो पीटेंगे। वीडियो में जाकर के स्किप करके रोक करके पॉज करके देख लेना, ठीक। यहाँ पे तुमको सबसे पहले लिखना मिल्क और वाटर, इसमें दिया है 3 और 1 दिया है ना। अब करा कथी मिलाएंगे, इसमें पानी मिलाने के लिए फिर बात कर रहा है। अब तो पानी मिलाओ तो उसका अनुपात कितना होना चाहिए 1 और 3 होना चाहिए। नहीं बताओ पानी मिलाएगा तो पानी ही ना बढ़ेगा रे, दूध को क्या करना है बराबर रखना है। तो इसको दूध को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा 3 से। तो इधरों 3 से करेंगे तो इधरों 3 से करेंगे, समझ आया। तो अब तुम्हारा न्यू रेशियो आएगा, न्यू अनुपात। तो न्यू अनुपात पहले मिल्क का कितना था 3 और वाटर का कितना था 1। अब गुना करने के बाद कितना आ गया, गुना 3 कम 3। बताओ दूध बराबर हुआ कि ना हुआ। आई 3 से 9, 3 को गुना करेंगे तो 3 3 आई 9। अब पानी बढ़ गया कितना 9, 1 से बढ़ के कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। तो तक ही तरह ना। अब यहाँ पे देखो टोटल 40 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण कितना है 40 लीटर। तो इसी को ना जोड़ेंगे पहिल का को, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 का मान कितना हो जाएगा 40। तो कटाएंगे तो 1 का मान कितना आ गया 10। कितना आ गया कम हो रहे है, ये क्या कटाएंगे पहिल का अनुपात तो तुमको पहिल का लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो पहला ही अनुपात से हम क्या करते हैं उसको टोटल पहले निकालते हैं कि 1 का मान कितना आएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। 4 को क्या करेंगे 40 के बराबर रखेंगे, कैसे 40 लीटर ना यहाँ पे दूध और पानी है। तो 1 का मान कितना आ गया 10। पहले पानी था 1, अब बढ़ के कितना हो गया 9, कितना बढ़ गया 8। तो जब 1 का मान 10 आ गया तो 8 का मान कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, तो 80 लीटर क्या था उसमें दूध था, क्या था पानी बढ़ गया, 80 लीटर पानी मिलाया तब जाकर उसका अनुपात क्या आया बराबर आया। देखो इसमें जरा 3 संख्या छोटी संख्या पूछ रहा है बना लेना, उसमें बड़ी पूछ रहा था, क्या करेंगे सभी को जोड़ करके अब भाग देंगे और छोटी संख्या निकाल लेंगे। जितना 1 का मान आएगा उसको लिख लेंगे, और छोटी कह रहा है तो 2 छोटी है तो 2 से इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बन जाएगा ना। 17 नंबर में कर रहा है, इसमें भी क्या करना है दूध और पानी मिलाना है, ठीक। कर 18 गैलन में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो 18 गैलन इसमें पानी मिला देता है, क्या कर देता है। अच्छा अच्छा बताओ टोटल कितना गैलन है उसमें 18 गैलन है, कितना है। इसमें कथी है मिल्क और वाटर है, क्या है इसमें अनुपात कितना है 2 और 1।
अब कर उसमें जो है ना 18 गैलन पानी मिला दे रहा है, क्या कर रहा है? तो अब अनुपात पूछ रहा है तुमसे, क्या कर रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितना दूध है कितना पानी है, तो इसी अनुपात से ना निकालेंगे इसको। सही बताओ, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? तो इधर लिखना 3 बराबर में टोटल कितना गैलन था पहले? 18। तो 18 लिख देंगे। इसको भाग करेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 6। 1 का मान कितना आ गया? 6। अब कह रहा है इसमें तुमको 18 जो है ना 18 गैलन पानी ही खाली मिला रहा है, क्या कर रहा है? तो सबसे पहले वास्तव में इसका मिल्क कितना था, वास्तव में मिल्क और पानी कितना था वो निकालेंगे। क्या करेंगे? तो जब 1 का मान 6 आ गया तो मिल्क कितना है? 2। तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 जो है ना 12 गैलन खाली दूध था, और यहाँ पे 1 है, तो 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? आए 6। तो ये कितना आ गया? 6। तो 12 गैलन और 6 गैलन क्या था? 12 गैलन दूध था, 6 गैलन पानी था। अब कह रहा है कि जब वास्तव में आपको पता चल गया तो हम इनमें 18 गैलन पानी मिला देते हैं। क्या करते हैं? तो पानी मिला 18 गैलन, तो पानी मिलाएंगे तो दूध तो 0 ना हो गया, तो दूध में क्या जोड़ेंगे? 0। खाली पानी मिला रहा है तो दूध में 0 जोड़ो। अब यहाँ पे 18 गैलन क्या किया? पानी मिला रहा है, तो दूध के सामने में क्या करे? दूध को जोड़ दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 18 6 24, आज में 12 जोड़ दिए, 12 में 0 देंगे तो 12 ही ना होगा। अब इसको कटाएंगे तो कई बार में कटेगा? 12 दूना, 1 अनुपात कितना आ गया? 2। कितने 1 अनुपात 2? कितना शॉर्ट कट में बन रहा है। इसी तरीके से जाकर के फिर देखना है, समझ रहा है? आज देखो इसमें सोहन और मोहन कह रहा है, क्या कर रहा है? सोहन और मोहन कथी बज रहा है रे? कथी सट रहा है? कपड़ा सट रहा है? अच्छा उसके नहीं ना चढ़ा होगा। चुपो ना। तार सटा होगा, देखते हैं उसको, रुक जा। चलो देखो, अब तुमको क्या कर रहा है इसमें? देखो सोहन और मोहन कर रहा है, सोहन और मोहन के काम करने का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। यदि सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है, क्या कहता है? तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन और क्या लिखेंगे? सोहन और मोहन। एस एम लिख देते हैं तो एस से सोहन हो जाएगा, एम से मोहन होगा। तो इसका अनुपात कितना दिया है? 3 और 2। तो पहले सोहन का है, उसके बाद किसका है? मोहन का। तो सोहन के सामने 3 लिखो और मोहन के सामने 2। अब कर रहा है सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है, क्या कर रहा है? तो इस सोहन के सामने क्या कर रहा है? सोहन एक दिन में 60 पेज लिख रहा है, क्या कर रहा है? तो बताओ 3 से इसको कटाएंगे तो कई बार में कटेगा? 20 बार में। तो इस जब ई 20 गुना है, क्या करना है? जब सोहन का काम 20 गुना आ रहा है, 20 गुना, देखो तो सोहन ई 20 से गुना करेगा तब ना 60 पेज लिखेगा एक दिन में। तो ई 20 से गुना करेगा तो कितना पेज लिखेगा? 40। कितना पेज लिखेगा? 40। कितना पेज लिखेगा एक दिन में मोहन? 40 पेज लिखेगा। ठीक, तो 12 को बना दी तुमको। ठीक, इसके बाद फिर देखो क्या दिया, देखते हैं कौन बनाने वाला है। ये बना लेना अपना से, ठीक, उसी तरीका से बनाना। आय वाला दिया हुआ है, दे रहा है 16 मजदूर किसी खेत को 15 दिन में जोतता है, तो कितने मजदूर उसी खेत को 20 दिन में जोतेगा? बन जाएगा। देखो इसको बनाने का मतलब है टोटल काम निकालना। क्या करना? कुल काम, कुल काम निकालना। 16 मजदूर, देखो 16 मजदूर का कुल काम निकालेंगे तो 16 मजदूर 15 दिन काम, 15 दिन में जोतता है, क्या करता है? तो 16 गुना क्या लिखेंगे? 15। कितना काम किया वो, क्या करना है? यहाँ पे लिखना है एम गुना डी और बराबर में M2 और गुना में B2।
M1 माने पहल का आदमी और D1 मतलब पहला दिन, M2 माने दूसर का आदमी और D2 मतलब दूसर का दिन। तो ये 16 मजदूर हो जाएगा तो पहला आदमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप लिखेंगे 16 गुने में पहला दिन ही ना हो जाएगा 15 बराबर में यहाँ पे कर रहा है 20 दिन में। तो M2 दूसर का आदमी कर रहा है कि कितना आदमी लगेगा। आप यहाँ पे 20 से क्या करेंगे गुना, कैसे D2 में दूसर का ना आ जाएगा। ये तो पहल का है, क्या है दूसर का है। अब कटा दो, 5 से कटाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा 3 बार में, 5 से इसको भी कटाएंगे 4 बार में, फिर 4 को इसको कटाएंगे 4 बार में। आया 4 3 12, M2 कितना आ गया 12 या M2 बराबर में 12। तो 12 को मजदूर उसको जो रहता ना जोतता, तो 20 दिन में क्या कर देता वो जोत देता। क्या कर देता? तो इस तरीका से बनाना M1 M2 D1 D2, सॉरी M1 D1 और M2 D2। ठीक, ये तुम लोगों से नहीं बनेगा। ठीक, अरे देखो 7 रुपया 13 पैसा है, 14 रुपया 26 पैसा है, तो इसको अनुपात में बदलना है। क्या करना है? तो 7 रुपया है तो इसको पैसा में बदल लेंगे और उसमें 13 पैसा में जोड़ देंगे और फिर इसको रुपया में पैसा में बदल के इसको भी क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। माने सभी को पैसा में बदल करके आप तब कटा देना है। क्या करना है? कटा देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है तुमसे कि दूध वाला फिर आ गया। क्या हो गया? इसमें कह रहा है कि 35 लीटर क्या था, 35 लीटर दूध और पानी का मिश्रण का क्या था अनुपात है, बता दे। चल देख, मिश्रण कितना है 35 लीटर है। क्या है? अब इसमें दूध और क्या है पानी है, तो आप लिखेंगे मिल्क और वाटर। तो इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 4 और 1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया था, पानी मिला रहा है, क्या कर रहा है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालो। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका एक्चुअल में मान है कितना वो निकालेंगे। क्या करेंगे? तो ये 4 और 5 है, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 1 को, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 ना होगा। तो 5 बराबर टोटल कितना लीटर है 35, 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो इसका पहले वास्तविक मान निकालेंगे ना, 1 बराबर 7 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 28 और 1 का मान कितना है 7। समझ आया? अब करा इसमें कथी मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो पानी मिला रहा है तो पानी ना बढ़ेगा। दूध तो नहीं मिला रहा है तो दूध को क्या लिखेंगे 0। दूध नहीं मिला है तो दूध को क्या कर देंगे 0 जोड़ेंगे। और इसमें 7 लीटर क्या कर रहा है पानी मिला रहा है, तो 7 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 में 0 जोड़ेंगे तो अब इसको कटा दिए तो कितना हो गया 2 अनुपात 1। तो इसका अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात 1, इन्हें 2 अनुपात 1। तो दूध और कथी पूछा है पानी का अनुपात, तो दूध का कितना है 2 और पानी का 1 आ गया 2 अनुपात 1। इसी तरीका से बनाना, इसी तरीका से बनाना है। अब वृत्त की देखो, वृत्त की परिधि और त्रिज्या में संबंध बताना तुम लोग। क्या करना है, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला याद है नहीं याद है तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर वृत्त का परिधि, और त्रिज्या क्या होता है त्रिज्या आर होता है वृत्त का। इसी में अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, तो क्या करेंगे आर से आर ही खत्म, कितना आ गया 2 पाई और यहाँ पे बच गया 1, तो 2 पाई अनुपात 1। ठीक, फार्मूला खाली क्या करना था अनुपात निकाल देना। दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो इनके वर्गों का योग इतना है। क्या करना है, तो कह रहे तो संख्या क्या होगी, क्या होगी देखो, दो को संख्या है 3 और मान लो ए और बी नाम का क्या है, यहाँ पे ए हो गया ई बी हो गया। क्या हो गया, तो 3 लिखेंगे इसके सामने ए का और बी के सामने। अब कहेगा कि ये कहां से आ गया, अपने से मान लेंगे ए और बी नाम का दो कौन संख्या है। तो कह रहे इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर रहे तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके, तो क्या बोले थे अगर संख्या अनुपात में रहेगा तो इसको क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे
जोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको मान लेंगे एक्स और इसको मान लेंगे एक्स, दोनों को एक्स मान लेंगे। अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो वर्ग कर रहा था, जोड़ स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, अब प्लस में 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, इसी के जोड़ करके 625 लाया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर में 625। अब इससे कटाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 25 बार में कटेगा, क्या कटेगा, एक्स का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, क्या हो जाएगा तो रूट 25 हो गया। तो ये कितना मान होता है एक्स, एक्स का मान कितना हो जाएगा 5, रूट में से बाहर निकल गया तो एक्स का मान कितना हो गया 5। अब पूछ रहा है कि तो संख्या बताओ, तो संख्या ये ना माने तो 3x और 4x, संख्या ये ना है रे 3x और 4x, क्या है 3x और वही तो चलेगा। अब यहाँ पे पहले निकालो 3x का मान निकालेंगे, तो जब x का मान 5 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3x का मान कितना हो जाएगा रे 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू में 5 जो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 4x का निकाला है, क्या निकालना है 4x, तो 4x को लगाए 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। क्या कह रहा था संख्या बताना था, तो संख्या नहीं निकल गया 15 और 20, किस ऑप्शन में 15 20 संख्याओं का योग है। कौन 5 पैसे आया हाई हाई हाई, रूट 25 का मान कितना होता है 5, तो x बराबर कितना आ गया 5, तो यहाँ पे x बराबर 5 नहीं लिखेंगे हम। अब तुमको निकालना है ये अनुपात को कि वास्तव में इसका अनुपात कितना था, तो यहाँ पे 3x है और 4x है, बैठेगा ना तू अस्थिर है, तो क्या किए 3x को गुना किए 3 गुने 5 से तो कितना होगा 15, 4x को गुना किए 5 से तो 20। अब देखो चौथी समानुपाती, तो इसका फॉर्मूला होता है चौथी समानुपाती माने कितना होता है, चुप दिख रहा है, उसी समय से चिल्ला रहा है तू ना। चौथी अनुपात का फॉर्मूला कत होता है, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई में क्या होता है ए। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बटा में सॉरी बी गुने सी, क्या होता है 3 गुना दिया है 3 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 और यहाँ x का मान निकालना है, चतुर्थ मतलब चौथा का मान निकालना है, तो चौथा का मान निकालने के लिए इसमें क्या लिखेंगे b गुने सी अब बटा में ए, तब ना तुम्हारा चौथा का मान निकलेगा डी का, इसको ए लिखते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो चौथा मान ये ना निकालना है डी का, तो डी का मान क्या होगा बी गुने सी बटा में ए, तो बी और सी इसी के ना है, तो 9 गुने क्या लिखेंगे 4 बटा में ए का मान कितना है 3, 3 से इसको कटाएंगे तो कई बार में कटेगा 3 तिहाई 9, और तब जाकर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 के में सब फार्मूला पर चलेगा, एको को ना है कि जिन्हें बिना फार्मूला पर चलेगा, सबका फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम 20 को बना दिए, इसमें आप 36 तक है, ठीक कितना तक है 36 तक नहीं है 28 तक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 29 तक है, कितना तक है किसमें उदाहरण नहीं ऑब्जेक्टिव में, तो तुमको जो है ना 20 तक बनाए थे, कब तक बनाए थे कब तक बनाए थे रे 20 तक, 21 से तुमको बना के लाना है, कितना से 21 से तुमको बना के लाना है 29 तक, जो नहीं बनेगा छोड़ देना, ठीक पहले नहीं बनेगा तो जाकर के पीछे बुक में जाना फॉर्मूला देखना, अगर फॉर्मूला पर रहेगा तो ठीक। पहले सुनो, पहले बात सुन पहले हमारा, 21 से 29 तक बनाना है, फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा
तुम अपना बुक में क्या करना, फॉर्मूला सब दिया हुआ है, याद कर करके बनाना। ठीक, अगर जो भी चीज अगर नहीं आएगा, हम उस तरीके का क्वेश्चन बताए हैं, फिर जाकर के रूम पर वीडियो पर निकाल करके, वीडियो खोल करके जहां जहां जितना पढ़ा है उसको पहले लिखना, लिखने के बाद बनाना। एको को नहीं समझ में आएगा, नहीं लिखेगा। जितना क्वेश्चन बताए हैं, बताओ बनाने में टाइम लग रहा है, बताओ लग रहा है टाइम? तो पहले पढ़ना, इस बताएंगे, कल बताएंगे, इसमें तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? इसको बताएंगे कल। कैसे इसमें कह रहा है 32 को जो है ना, क और ख को इस प्रकार बांटना है कि क को ख से 3 गुना मिले, और ग को उसका 1/3 जो क और ख का मिलता हो, माने दोनों को जोड़ करके अब तब उसका 1/3 मिलना चाहिए। चारू को बना देते हैं, सुन लो। यहाँ पे लिखेंगे पहले क, ख और ग। कह रहा है 32 को इस तरीके से बांटना है। क्या करना है? 32 को बांटना है। अब कह रहा है क को जो है ना, ख से क्या मिलना चाहिए? 3 गुना। तो अगर ख को अगर x मानेंगे तो इसका ही क को 3 गुना मिलना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? 3x। क्या बोलेंगे? कह रहा है क को ख से कितना मिलना चाहिए? 3 गुना मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 3 गुना। देखो इसका 3 गुना हो गया कि नहीं? अब उसके बाद कह रहा है कि ग को उसका 1/3 जो क और ख को मिला है, क और ख को मिला है ना, उसका ग का 1/3 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे ग लिखेंगे, ग को मिलेगा क प्लस ख का कितना मिलेगा? 1/3। तो यहाँ पे क और ख को कितना मिला है? x, और यहाँ पे कितना है? 3x। तो कितना हो जाएगा? 3x और x को जोड़ेंगे, इसका 1/3 मिलना चाहिए ग को, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x और x में जोड़ेंगे तो 4x और बटा में 3। तो ग का अनुपात कितना हो गया? 4x बटा में 3। सीधा बैठेगा 4x बटा में 3। तो यहाँ पे लिखो 4x बटे में 3। अब बताओ 32 रुपए का ना बांटा है वो, तो बांटने का मतलब सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो 3x प्लस x और प्लस में 4x बटा में 3 बराबर में क्या लिखेंगे? 32। समझ में आया? अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं, नीचे में 1 दे सकते हैं। तो सभी का एलसीएम कितना आएगा? सभी का एलसीएम आएगा 3। तो 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 कम 3, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तब यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे ना, तो 3 3 9x। यहाँ पे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3x। एलसीएम आता है, हाँ, तो एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 3 को यहाँ से गुना करेंगे तो 3 बार में जाएगा ये। 3 1 से 3 को कई बार में कटाएंगे? 3 बार में। और जितना बार में कटता है ऊपर में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे 3x, कहा से 3 बार में कटा, इसे करके 1 बार में कटा देगा। तो 1 को जब 4x से गुना करेंगे तो 4x ना आएगा, अब बराबर में क्या लिखेंगे? 32। 9 3 12 4 16x का मान कितना हो जाएगा? 16x/3 और बराबर में 32। यहाँ इसको कटा दिए कई बार में? 2 बार में। बराबर के बाद में ऊपर से ऊपर कट जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नीचे में 1 डाल सकते हैं, अपना से कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहाँ पे कितना बचा? 1 बच गया, बचा ना? 16 से तो कट ही गया 2 बार में। तो x का मान कितना हो गया तुम्हारा? x का मान 3 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। यहाँ पे गुना करो, x बराबर में 6। क्या हो गया? अब कह रहा है सभी का तुमको क्या करना है? क और ख को कितना मिला? ग क ख सबका निकालना है। क्या करना है? यहाँ पे निकालो। यहाँ पे देखो क को कितना मिला हुआ है? क को यहाँ पे कितना है? 3x है, तो 3x। तो बताओ x का मान कितना था? 6। तो 3x का मान कितना होगा? 3 गुने 6 बराबर में 18, 12 होगा। अंगुआई बतिया रहा है, दे फाड़ देंगे मार के सीधे, समझ जाओ। अब यहाँ पे ख का निकालना है। क्या करना है? ख का। तो ख का मान कितना है? x, तो x लिख दिए। अब तब x का जब 6 दिया है
तो क्या करेंगे, 6 को 6 से 1 से गुना करेंगे तो 6 ना आएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना है 4x/3। ग का मान कितना है 4x/3, यहाँ पे दिया ना ग का। तो यहाँ पे x का मान कितना है 6 आया है, तो 4 को 6 से क्या करेंगे गुना, बटा में कटा दिए कितना 2 बार में, तो 4 दूना 8। तो क और ख और ग का अनुपात कितना आ गया 18, 6 और 8, ये में है 18, 6 और 8 इसमें, ये थोड़ा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 18, 6 और 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इतना बनाएगा उसके बाद उनको समझ में आएगा। ठीक, बना करके आना, ठीक है, समझ रहा। हाँ, उसके बाद जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे कल। चल रीजनिंग बनाओ, 20 को रीजनिंग बनाओ। उतने ना बताते कैसे।